तो ये है एक नॉर्मल वर्ल्ड और ये है एक एम्पलीफाइड ओनली वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड की खासियत है, इस वर्ल्ड में स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब तरीके से जनरेट होता है, तो इसलिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि चारों तरफ तुम लोगों को मॉब दिख जाएगा। और साथ में इस वर्ल्ड को और भी खतरनाक बनाने के लिए मैंने काफी सारे मॉड पैक भी डाला है। तो इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक नेदरराइट का आर्मर बनाना है, उसके बाद एंडर ड्रैगन को जाके बीट करना है, फिर मेरे को एक बीकन बनाना है और आखिर में मेरे को एक सर्वाइवल बेस भी बनाना है अपने लिए। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो जाता हूँ और मेरे हाथ में एक बुक था जिसके अंदर सारे मॉब के डिटेल्स था, लेकिन मैं इसको फेंक देता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं इस सारी चीजों की। बड़ा हरामी हो बेटा। और ऑलरेडी मेरे को काफी सारे मॉब भी दिख चुका था इधर, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से नेसेसरी टूल चाहिए था, इसलिए मैं इस लकड़ी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और कलेक्ट हुए लकड़ियों से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद मैं एक लकड़ी का पिकैक्स बना के इन स्टोन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे स्टोन कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने उनसे काफी सारे स्टोन के टूल्स बना लिए। तो टूल्स बनाना हो चुका था, अभी मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ और फिर मेरे को ये ज़ॉम्बी मिल जाता है। और मॉड पैक लगाने के बाद लिटरली इन ज़ॉम्बीज को मारना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था। और उसके बाद मैं थोड़े से आयरन और कोल कलेक्ट करता हूँ और कलेक्ट हुए कोल से मैं थोड़े से टॉर्चेस बना लेता हूँ। और इस मोड पैक से ये ज़ॉम्बीज मेरे को रॉटन फ्लेश भी फेंक के मारता है, मेरे को पता नहीं था। तो इसका मतलब मेरे को एक पावरफुल सा आर्मर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बीज ही मेरे को मार देंगे। और ऊपर से खतरनाक एनिमल्स भी है इस वर्ल्ड में। बात तो सही है। और बाय द वे तुम लोगों को अगर ये मोड पैक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कहीं पे होगा, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और फिर मैं चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है और इस रूइन पोर्टल के चेस्ट के अंदर से मेरे को काफी सारे गोल्डन कैरेट मिल जाता है। तो आज का रात मैं इधर ही रहने वाला था, तो जल्दी से फर्नेस बना के आयरन को कुक होने के लिए डाल दिया। तो 2 आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उससे सीजर बना लिया और ऊल कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। और एक ही बारी में मेरे को 3 ऊल मिल जाता है, तो उससे मैंने एक बेट क्राफ्ट कर लिया। और नेक्स्ट डे तक मेरा आयरन कुक हो चुका था, तो उनसे मैंने एक आयरन का आर्मर, पैंट और जूता बना लिया। बस मैं हेलमेट नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास आयरन ही खत्म हो चुका था। तो फिर मैं इन सारे सामानों को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मेरे को चलते चलते एक विलेज मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने काफी सारे हेयर व्हील कलेक्ट कर लिया और इस विलेज में मेरे को एक टूल स्मिथ का घर मिल जाता है। और मैंने सोचा था मेरे को काफी सारे डायमंड मिल जाएगा उसके चेस्ट के अंदर से, लेकिन लिटरली कुछ भी नहीं था, बस ऑब्सिडियन और एक आयरन का पिकैक्स था। और फिर मेरे को एक दूसरे घर से काफी सारा खाना मिल जाता है, ब्रेड, पोटैटो, एप्पल, सारा सब कुछ। तो ये सारे सामान कलेक्ट करने के बाद मेरे को और कुछ ज्यादा मिलता नहीं इस विलेज से, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर चलते चलते मेरे को इस वर्ल्ड के काफी सारे गोरिल्ला मिल गए और ये गोरिल्ला काफी ज्यादा खतरनाक साउंड कर रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा था ये गोरिल्ला फ्रेंडली होगा, तो मैंने एक गोरिल्ला को ऐसे करके मारा और लिटरली 2 गोरिल्ला मेरे पीछे पड़ गए। और फिर मेरे को एक राइनो दिख जाता है और ये राइनो काफी ज्यादा बड़ा था और इसके साथ मैं वो सब हरकतें नहीं करने वाला, नहीं तो ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक बार मार के देख लूं क्या? नहीं, मैं नहीं करने वाला। तुम लोग क्या सोचे थे? मैं लिटरली मारूंगा इसको। और उसके बाद मेरे को ये जानवर मिल जाता है, इसको शायद सी व्हेल बोलता है। तुम लोगों को पता है तो कमेंट में बताना, मैं भूल चुका हूँ इनका नाम। और उसी के साथ इस ओशन के बीचों बीच एक घर भी था, तो मैं देखने के लिए चला जाता हूँ यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे तो एक फिशरमैन विलेजर था, तो आई गेस ये इसका फिश पकड़ने का जगह होगा। और यहाँ के चेस्ट से मेरे को लिटरली कुछ लूट मिलता नहीं है, इसलिए मैं आगे निकल जाता हूँ। और उसके बाद चलते चलते मेरे को ये जगह दिख जाता है और ये जगह मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है अपने बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे ही मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से मैंने एक चेस्ट बना लिया और फर्नेस को रख के चेस्ट के अंदर सारा सामान डाल देता हूँ। और फिर मैं थोड़े से टॉर्चेस बना के बेस के चारों तरफ डाल देता हूँ, जिससे रात में मॉब स्पॉन ना होए। और फिर मैं नेक्स्ट डे को 2 आयरन का पिकैक्स बना लेता हूँ और उसके बाद लग जाता हूँ इस जंगल को साफ करने के लिए।
तो मेरा जंगल क्लियर करना हो चुका था और एरिया क्लियर हो जाने के बाद काफी अच्छा दिख रहा था। और फिर मैंने मेरे पास जितने भी आयरन थे उनसे मैंने एक आयरन का हेलमेट बना लिया और एक आयरन का बकेट बना लिया। तो आयरन के बकेट में पानी कलेक्ट करने के बाद मैं एक फार्मिंग एरिया बनाने लग जाता हूँ और इस फार्मिंग एरिया के अंदर मेरे पास जितने भी पोटैटो थे उनको प्लांट कर देता हूँ। तो अभी पोटैटो को ग्रो होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं थोड़े से मटेरियल कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। और लिटरली मेरे बेस के सामने ही एक विलेज मिल जाता है मेरे को, और काफी अच्छी बात है। अभी मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर को फिर विलेजर बना के क्योर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से ही मैं विलेजरों को ले जा सकता हूँ। और फिर मेरे को यहाँ पे एक सांड मिल जाता है और ये सांड मैंने सोचा था फ्रेंडली ही होगा, तो मैं इसके करीब जाके खड़ा हो जाता हूँ और लिटरली इसने मेरे को मार दिया। और लिटरली इसने अगर और एक बार मेरे को मार दिया होता ना तो मेरा गेम इधर ही खत्म हो जाता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं मटेरियल कलेक्ट करने चला आता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इस विलेज से विलेजरों को अपने बेस में ले जाना है। और तुम लोगों को मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा करके मॉब स्पॉन हो रहा है, पता नहीं क्यों। जल्दी से मेरे को एक पावरफुल सा आर्मर बनाना ही पड़ेगा। और फिर मेरे को यहाँ पे काफी सारे डायमंड मिल जाता है और साथ में यहाँ पे मेरे को एक लावा पूल भी मिल जाता है, तो मैं इसको ऑब्सीडियन में बदल देता हूँ और एक डायमंड का पिकैक्स बना के इन ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और ऑब्सीडियन कलेक्ट करते करते मेरे को डायमंड मिल जाता है और मैंने काफी क्विक रिस्पॉन्स से इस डायमंड को बचा लिया। अगर मैं नहीं कूदता तो ये डायमंड लावा में ही जल जाता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो इन सारे डायमंड और ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से उसी विलेज में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 फर्नेस बना लिए और गोल्ड और आयरन को कुक होने के लिए डाल दिया। और आयरन और गोल्ड कुक हो जाने के बाद मैंने इनको निकाल के काफी सारे नॉर्मल रेल और पावर रेल बना लेता हूँ। और बाय द वे मैं इनको रेल से पूरा अपने बेस तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब सा है। तो मेरे को पहले रेल से, फिर बोट, फिर से रेल से ले जाना पड़ेगा इनको। तो रेल बिछाना हो चुका है और पहला बलि का बकरा मेरे को मिल भी चुका है। अभी इसको लेके चलते। तो इसको ले आना हो चुका है। अभी मेरे को एक दूसरे विलेजर को भी लेके आना पड़ेगा। ओके भाई साहब आप बैठ जाइए, आपको लेके चलते। तो दोनों विलेजर को ले आना हो चुका था और उसके बाद मैं एक बोट बना लेता हूँ और इस विलेजर को बोट में बिठाने के चक्कर में ये मर ही जाता है। तो मेरे को फिर से एक दूसरे विलेजर को ले आना पड़ता है और उसके बाद मैं इसको बोट में बिठा देता हूँ और अभी मैं इसको बोट से लेके जाऊंगा। और ये सब चीज मैं चाहूँ तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं दिखाता तो मेरे कमेंट में भाई क्रिएटिव क्यों यूज करता हो, भाई क्रिएटिव 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। तो अभी मेरे को इसको फिर से यहाँ से रेल से लेके जाना पड़ेगा। और फाइनली ये मेरे बेस तक पहुंच चुका है। अभी मेरे को दूसरे विलेजर को भी सेम तरीके से लेके आना पड़ेगा। तो अभी मेरे को थोड़े से एनिमल की ज़रूरत था, इसलिए मैंने थोड़े से सीड कलेक्ट किए और इन सीड्स को प्लांट करके बोन मिल के मदद से मैंने वीट में बदल लिया। और फिर मैं थोड़े से सीप और काउस को ढूंढने के लिए चला आता हूँ और थोड़े से सीप्स और काउस को ढूंढ के ले आने के बाद मैंने इनको फेंसेस के अंदर बंद कर दिया और इनको थोड़ा सा खाना दे के ब्रीडिंग भी करा देता हूँ इनका। तो अभी मैं इनसे थोड़ा सा ऊल कलेक्ट कर लेता, क्योंकि मेरे को विलेजरों के लिए बेड बनाना था। और फिर मैं इनके लिए बेड बना के डाल भी देता हूँ, लेकिन मेरा ये रिकॉर्डिंग कहीं पे मेरे को मिलता नहीं है, तो सॉरी, बस आने वाला ही रिकॉर्डिंग था। आई गेस मैंने डिलीट कर दिया होगा गलती से। तो अभी मैं इन विलेजरों को ब्रीड करने के लिए डाल दिया हूँ और मेरे को एक ट्रेडिंग हॉल भी बनाना होगा। और ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए मेरे को काफी सारे मटेरियल की जरूरत थी, तो उन सारे मटेरियल को मैं कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। और देख रहे हो काफी ज्यादा मॉब्स है इस वर्ल्ड में, कहाँ जाऊँ मैं। और फिर मैंने काफी सारे प्रूस लकड़ियाँ कलेक्ट कर लिया और साथ में मैं काफी सारे ड्रिफ्टस्टोन भी कलेक्ट करने चला गया। और ड्रिफ्टस्टोन कलेक्ट करते करते फिर से मेरे को काफी सारे डायमंड मिल जाता है।
तो मेरा सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं बेस में वापस आ जाता हूँ और मैं अपना ट्रेडिंग हॉल को इधर बनाने का सोच रहा था, तो अभी इधर ही बनाना शुरू करते। तो मेरा ये ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं इन विलेजरों को एक एक करके अपने जगह में रखने लग जाता हूँ। तो सारे विलेजरों को रखना हो चुका था और इनको मैं लाइब्रेरियन बनाने वाला था, तो उसके लिए मेरे को लेदर और पेपर चाहिए लैम्पटन बनाने के लिए। तो मैं लेदर कलेक्ट करने के लिए काउस को मारने चला आता हूँ और पता नहीं क्यों मेरे पास काउस पड़े हुए थे, लेकिन मैं जंगल में जाता हूँ काउस को मारने के लिए। तो काफी सारे लेदर कलेक्ट हो जाने के बाद मैं थोड़े से शुगर केन भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इन शुगर केन से थोड़े से पेपर बना लेता हूँ और इन पेपर और लेदर से थोड़े से बुक्स और बुक्स से बुक सेल्फ और एक लैम्पटन बना लेता हूँ। तो अभी ये लाइब्रेरियन मेरे को 9 एमरल्ड के बदले बुक सेल्फ ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए मेरे को एमरल्ड की जरूरत थी, इसलिए मैंने 2 फ्लैशिंग टेबल बना के इनको फ्लैचर में बदल दिया। और जंगल को साफ करने के टाइम मेरे पास काफी सारे लकड़ियां पड़ा हुआ था, तो उनको लेके मैं स्टिक में बदल देता हूँ और अभी मैं इनके साथ स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड करने वाला हूँ। तो काफी दिनों तक इस विलेजर से ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफी सारे एमरल्ड आ जाता है और उसके बाद मैंने इससे काफी सारे बुक सेल्फ खरीद लेता हूँ और फिर मैं इसको लैम्पटन बनाने चला आता हूँ और गलती से मैंने काफी सारे लैम्पटन बना लिए। और साथ में मैंने एक इंचार्टमेंट टेबल भी बना लिया जिससे मैं आर्मर और टूल में पहले इंचार्टमेंट कर दूं। तो मेरा इंचार्टमेंट टेबल बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं अपना डायमंड का आर्मर और टूल्स को बना लेता। तो मेरा आर्मर और टूल बनके रेडी हो चुका है और उसके बाद मैं चला आता हूँ इंचार्टमेंट टेबल में इंचार्ट करने के लिए। और इंचार्टमेंट टेबल से मेरे को अपने आर्मर में प्रोटेक्शन मिल चुका था और पैंट में ब्लास्ट प्रोटेक्शन और हेलमेट में रेस्पिरेशन थी और प्रोटेक्शन थी मिल चुका था और जूते में मेरे को अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन मिल गया था। तो अभी मैं अपने टूल्स में भी इंचार्टमेंट कर देता। और एक्स में मेरे को फॉर्चून मिला था, फॉर्चून से मैं क्या ही कर लूंगा एक्स में मेरे को पता नहीं। तो मेरा इंचार्टमेंट टेबल से सारा इंचार्टमेंट करना हो चुका है। अभी मैं इन लाइब्रेरियन के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे को इन्फिनिटी दे रहा था तो मैं एक ले लेता हूँ और फिर मेरे को ये थॉर्न्स 1 दे रहा था, तो आर्मर और पैंट में लगाने के लिए मैं काफी सारे थॉर्न्स के बुक ले लेता हूँ। और मेरा आर्मर में अनब्रेकिंग नहीं था, बस मेरे जूते में था और ये मेरे को अनब्रेकिंग दे रहा था तो मैं काफी सारे ले लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को फ्लेम मिलता है तो वो भी एक ले लेता हूँ और इसी के साथ मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है, क्योंकि ये विलेजर और भी कुछ काम का सामान ट्रेड ही नहीं कर रहे। काफी देर से मैं लगा हुआ था और उस टाइम में मैं कर भी कह सकता था, इसलिए मैंने एक एनविल बना लिया और इन सारे इंचार्टमेंट को अपने आर्मर और टूल में लगाने लग गया। A few inches later. तो मेरा आर्मर में और टूल में इंचार्टमेंट करना हो चुका है और तुम लोग देख सकते हो क्या क्या इंचार्टमेंट है। तो अभी मैं नेदर में जाने का सोचा हूँ इंसेंट डेब्रिज लाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपना फार्म एरिया और एनिमल फार्म एरिया को थोड़ा ठीक कर देता।
तो मेरा फार्मिंग का एरिया बन के रेडी हो चुका है। और अभी तुम लोग पूछोगे तो फिर एनिमल फार्म एरिया कहाँ पे बनाया, तो अभी तुम लोगों को दिखाता। तो मैंने एनिमल्स को इस फार्म एरिया के अंदर ही रख दिया है और अलग से कोई एनिमल फार्म एरिया नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे पास सामान भी नहीं था। क्योंकि नेदर में जाके अभी मेरे को काफी सारी चीजें कलेक्ट करना है, ब्लेज रॉड, विदर स्केलेटन हेड और एंशिएंट डेब्रिस भी। तो इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ। और नेदर में मैंने पहले सोचा था मेरे को बहुत ही गंदा स्पॉन एरिया मिला था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। और लिटरली इस नेदर फोर्ट्रेस में काफी अच्छा विदर और ब्लेजेस स्पॉन हो रहे थे। तो सबसे पहले मैं थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ और थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं लग जाता हूँ इन विदर को मार के विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करने के लिए। तो मेरा यहाँ से सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका है। मैंने काफी सारे ब्लेज रॉड और विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट कर लिया है और इनको लेके मैं घर वापस चला आता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने की बहुत ज्यादा कमी थी। और वापस जाके मैंने इन सामानों को चेस्ट में रख दिया और फिर से थोड़ा सा खाना लेके फिर से मैं नेदर में आ जाता हूँ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। और मेरे को यहाँ पे ये वाला एरिया काफी ज्यादा सही लगा था। तो यहाँ पे रुक जाओ, अभी ये पिगलिन को पहले देखते। इसको पता नहीं है क्या किसके साथ पंगा ले रहा है। तो मैं वाई लेवल 15 में आ जाता हूँ और यहाँ पे माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ एंशिएंट डेब्रिस का। और थोड़ी देर बाद मेरे को एंशिएंट डेब्रिस मिलना भी शुरू हो चुका था। तो मैंने टोटल में 32 एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट कर लिया है। अभी इनको लेके घर वापस चलते। और बाय द वे घर जाने से पहले मैंने काफी सारे गोल्ड के इंगेट और एंडर बॉल्स भी कलेक्ट कर लिया था। और घर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले एंशिएंट डेब्रिस को कुक होने के लिए डाल दिया और जितने भी गोल्ड के नगेट थे उनको गोल्ड के इंगेट में बदल दिया। और नेक्स्ट डे तक मेरा एंशिएंट डेब्रिस कुक हो चुका था और गोल्ड के इंगेट लेके इनको मैंने नेदरराइट के इंगेट में बदल दिया। और अभी मैं अपने आर्मर टूल्स को नेदरराइट का बना देता। तो मेरा नेदरराइट का आर्मर बनके रेडी हो चुका था। अभी मैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए जा सकता था और मैंने नेदर से जितने भी एंडर बॉल्स कलेक्ट करके लेके आया था उनको आई ऑफ एंडर में बदल देता हूँ। तो अभी इस आई ऑफ एंडर को फेंकते और ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है हम लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो अभी चलते उस तरफ। तो चलते चलते मेरा आई ऑफ एंडर यहाँ पे ही घूमे जा रहा था, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ नीचे ही होगा। तो अभी चलते नीचे की ओर। ओके, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है और थोड़ी देर तक घूमने के बाद मेरे को एंड पोर्टल वाला रूम भी मिल जाता है। तो अभी मैं इस एंड पोर्टल को ऑन कर देता। तो उसके बाद मेरा एंड पोर्टल ऑन हो जाता है और मैं चला आता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। ओके, तो मैं एंड वर्ल्ड में आ चुका हूँ। अभी बस मेरे को उस एंडर ड्रैगन को खत्म करना है। तो सबसे पहले इसके क्रिस्टल्स को तोड़ देते। और इस एंडर ड्रैगन का मेरे को पता नहीं, लेकिन ये एंडरमैन एकदम भी खुश नहीं है। देखो कैसे पीछे पड़े हुए हैं इसका। तो थोड़ी देर तक मारने के बाद ये नीचे आ जाता है। उसके बाद मैं शॉर्ट से मारता हूँ। और काफी देर तक मारने के बाद फाइनली ये काफी ज्यादा लो हो जाता है और फाइनली आखिरी ब्लो देख के हम लोगों का एंडर ड्रैगन खत्म हो जाता है। तो एंडर ड्रैगन खत्म करना हो चुका है और उसके बाद मैं इसका सारा एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में इसका एंडर एग भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को विदर को भी डिफीट करना था, इसलिए इन पोर्टल के नीचे ही मैं एक जगह बना देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी विदर को स्पॉन कराने वाला हूँ। ओके, तो हम लोगों का विदर स्पॉन हो चुका है। अभी इसको मारते। तो बहुत ही इजीली हम लोगों का विदर डिफीट हो चुका है और मेरे को नेदरराइट स्टार भी मिल चुका है। तो अभी इन सारे सामानों को लेके घर वापस जाते। तो घर वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया, क्योंकि अभी मेरे को अपने लिए एक घर बनाना है और नेदर पोर्टल को भी थोड़ा यहाँ पे कस्टमाइज करके अच्छे से बनाना है और इन सारे सामानों को रखने के लिए घर तो चाहिए ही मेरे को। तो अभी मैं यहाँ पे एक घर बनाने लग जाता हूँ।
तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है और मेरा नेदर पोर्टल को भी बनाना हो चुका है। अभी मेरे को बस आखिरी टारगेट बीकन को बनाना है और बीकन बनाने के लिए मेरे को एमरल्ड चाहिए और एमरल्ड मैं इन विलेजरों के साथ ट्रेड करने वाला हूँ और कुछ दिनों तक ट्रेड करके मेरे पास काफी सारे एमरल्ड आ जाता है और मेरे को मत पूछना उन विलेजरों का क्या हुआ। और फिर मैं इन सारे सामानों को यहाँ से हटा देता हूँ और जितने भी एमरल्ड मैंने ट्रेड किया है उनको एमरल्ड ब्लॉक में बदल देता हूँ और फिर मैं एक बीकन बना लेता हूँ। तो अभी मैं अपना बीकन यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे अभी बनाना शुरू करते। तो मेरा आखिरी टारगेट जो कि है बीकन बनाना वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ अगर तुम लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर से करना और तुम लोग शायद ये सारे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो।